आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पोर्टल के अंदर। तो प्यारे बच्चों, हमने अब तक क्या कर लिया था, जो क्लास 10 है इसकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। अब जो प्यारे बच्चों बात आती है वो आती है एक्सरसाइज 1.3 की। और जो एक्सरसाइज 1.3 है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। और ये इसके अंदर से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। और वो क्वेश्चन किस पे आता है? वो क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर पे। किस पे? इरेशनल नंबर पे। और इरेशनल नंबर जब मैंने नंबर सिस्टम करवाया था तो उसके अंदर मैंने इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो बताई थी कि इरेशनल नंबर क्या होता है। और इरेशनल नंबर तक पहुंचने से पहले मैंने उस टाइम आपको ये भी कहा था कि ये सब बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इरेशनल नंबर है वो कैसे आता है और इरेशनल नंबर होता क्या है। और प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर के साथ साथ एक रैशनल नंबर भी होता है और रैशनल नंबर के भी बहुत पार्ट होते हैं। देखिए अब प्यारे बच्चों एक छोटे सा एक डायग्राम बनाता हूं जिससे आपका सब इरेशनल नंबर कवर हो जाएगा। देखिए आपने पढ़ा था एक रैशनल नंबर होता है। क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर। और प्यारे बच्चों इसी के साथ मैं आपको बताता हूं एक क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। एक होता है रैशनल और एक होता है फ्रैक्शन। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है ना वो क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए रैशनल भी वही नंबर होता है जो किसकी फॉर्म में लिखा जाए, p/q की फॉर्म में। और जहां पर p और q कहां से हो, इंटीजर से। और जहां पे q इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो। मीन्स एक ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए और जहां पे p और q कहां से हो, इंटीजर। तो प्यारे बच्चों जो इंटीजर होते हैं ना, मैंने पहले बताया इंटीजर आर दोज नंबर्स जैसे कि 0 है, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2, इस टाइप से ये सब नंबर जो है ना ये क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, अप टू इंफिनिटी। अब देखिए ये तो बात हो गई रैशनल की। रैशनल प्यारे बच्चों एग्जांपल दो तो 1/2, 3/4 ये सब रैशनल हो जाते हैं। लेकिन जो फ्रैक्शन होते हैं इसके अंदर देखिए मैं एक और लिख दूंगा -2/3 मीन्स -2/3। ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, जहां पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आप दोबारा बता देता हूं कि q नॉट इक्वल्स टू 0 प्यारे बच्चों क्यों होता है? q नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए होता है क्योंकि किसी भी नंबर के अंदर 0 का भाग नहीं जाता। देखिए अब बात आती है फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन में और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि फ्रैक्शन भी यही कहता है कि समथिंग इज ए पार्ट ऑफ। मींस देखिए कि मैं लिख सकता हूं कि p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन प्यारे बच्चों जो यहाँ पे p और q है ना, यहाँ पे आप p और q को इंटीजर से ले रहे थे, मींस इंटीजर ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो ये जो हो गया ना, ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। मींस ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और बचपन में क्या पढ़ते थे कि एक रोटी है, क्या पढ़ते थे, एक रोटी है, इसका ये टुकड़ा 3 हिस्सों में बांट दी हुई थी। ऐसे ऐसे मान लीजिए 3 हिस्से थे, 1 2 3। इसमें किसी ने ये पार्ट खा लिया तो पूछते थे कि कितना फ्रैक्शन खाया, तो आप बोलते थे कि एक फ्रैक्शन खा लिया। कितने में से? 3 में से खा लिया। तो प्यारे बच्चों जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है ना वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओके। और अगर कुछ भी ना खाए तो क्या आ जाएगा, 0। कुछ भी नहीं खाया हो तो 0/समथिंग, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो प्यारे बच्चों फ्रैक्शन और रैशनल में इतना डिफरेंस है कि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है लेकिन फ्रैक्शन के अंदर क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। अब देखिए अब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की साइड। और वो टॉपिक क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहां से आता है? देखिए ये नाम सुना है आपने, डेसिमल। डेसिमल मीन्स दशमलव सुना है। डेसिमल प्यारे बच्चों 2 टाइप के होते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर होते एक तो होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है? एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स प्यारे बच्चों वो होता है जो कि किसी पॉइंट के बाद रुक जाए जिसका आंसर, जैसे कि टर्मिनेटिंग के अंदर आंसर दूंगा 0.5।
मीन्स ये यहाँ पे आंसर इसका रुक गया है, आगे कुछ नहीं आने वाला, 0 0 0 बस वही आ रहा है, जैसे कि 0.2 ये सब टर्मिनेटिंग है, 0.4 ये सब टर्मिनेटिंग है। लेकिन प्यारे बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो कि एंड नहीं होते, चलते रहते हैं, ठीक है ना। अब नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या पार्ट आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट आते हैं, एक आता है रिकरिंग, क्या आता है? रिकरिंग, और एक आता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, देखिए रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में डिफरेंस क्या है कि ऐसा डेसिमल जो कि दशमलव के बाद क्या हो जाए, या मीन्स कहीं भी क्या होता है, रिकरिंग होता है, दोबारा आने लग जाता है, मीन्स बार बार वही नंबर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूं 0.33333, ये सब देखिए, ये जो नंबर है ना ये रिकरिंग हो रहा है, मीन्स बार बार रिकर हो रहा है, आ रहा है, बार बार आ रहा है। लेकिन नॉन रिकरिंग जो एलिमेंट होते हैं, जो नंबर होते हैं, वो नंबर क्या होते हैं जो कि बार बार नहीं आते, सिर्फ बदलते रहते हैं। देखिए जैसे 0.123 1 2 4 5 6 7 1 2 ऐसे देखिए, ये जो नंबर है ना ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मींस इसका अंत नहीं हो रहा, ये चलते जा रहे हैं, और नॉन रिकरिंग बार बार ये रिकर नहीं हो रही, 1 2 3 आ गया तो दोबारा 1 2 3, और ये दोबारा ये सारी की चीजें दोबारा नहीं आ रही। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हो, जैसे कि 0.3333 ये चलता जा रहा है। तो पहले बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.3 का हम बार लगा देते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब कहेंगे कि सर इरेशनल नंबर बताइए, तो प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, जो कि ना ही टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो। तो यहां से आपका क्या आ गया, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मींस नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं हो रही। और इसके एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको। फॉर एग्जांपल जो स्क्वायर रूट के अंदर प्यारे बच्चों प्राइम नंबर आएगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आता है तो वो सब क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर आता है। अब देखिए इरेशनल नंबर, अब प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर के ऊपर बात करते हैं। तो इरेशनल नंबर जो है उसके ऊपर मैं दो रिमार्क लिखाना चाहता हूं आपको। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक इरेशनल नंबर है जो कि क्या होगा, इसकी वैल्यू ना ही रिपीट होगी और ना ही टर्मिनेट होगी, सिर्फ चलती जाएगी, आगे चलती जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए रिमार्क क्या लिखता हूं, रिमार्क्स लिखिए, ये ध्यान रखना भाई, ये जो छोटी छोटी बातें बताऊंगा ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या कहता हूं कि कभी भी इरेशनल नंबर, इरेशनल और रैशनल, कभी भी इरेशनल नंबर को जब मैं रैशनल से डिवाइड करूंगा तो जो आंसर आएगा ना प्यारे बच्चों वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, इरेशनल। कि सर कैसे, तो प्यारे बच्चों देखिए इरेशनल और रैशनल का जो वो क्या होता है, जो फ्रैक्शन होता है, मींस इरेशनल को जब रैशनल से डिवाइड करता हूं या रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है आंसर में, इरेशनल। फॉर एग्जांपल देखिए मैं क्या करता हूं, इरेशनल को √3 को मैं डिवाइड करता हूं 3 से। तो प्यारे बच्चों देखिए इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई बाई √3 मीन्स √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, एक 3 आएगा। ओके, और देखिए इस √3 से ये √3 कैंसिल, तो आंसर में क्या आया, 1/√3। ये क्या है, इरेशनल नंबर। और देख लीजिए, और अगर मैं क्या करूं, इरेशनल के नीचे रैशनल, √2 के नीचे रैशनल, 1 एक रैशनल नंबर है, तो √2 में जब 1 का भाग देंगे तो जो आंसर आएगा √2 वो भी क्या है, ये इरेशनल नंबर। तो रिमार्क क्या है, इरेशनल को जब किसी रैशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। अब इसी में चेंज करता जाऊंगा, आप ये सिर्फ याद रखिएगा, इरेशनल में जब मैं इरेशनल से डिवाइड करूंगा, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, बताइए क्या आएगा,
इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करूंगा तो क्या आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। प्यारे बच्चों देखिए, √2 को जब मैं √2 को √2 से डिवाइड करूंगा तो इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब देखिए, लेकिन √2 को जब मैं √3 से डिवाइड करूंगा तो प्यारे बच्चों ये क्या आएगा, ये एक इरेशनल नंबर आएगा, क्योंकि ये एक रैशनल थोड़ी ना है। सो इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। दूसरा रिमार्क देखिए, दूसरा रिमार्क क्या कहता है, सेकंड रिमार्क हमें ये कहता है कि कभी भी, ये देखिए भाई इस पे क्वेश्चन आएंगे है ना, कभी भी इरेशनल में प्लस या माइनस करें, कुछ जोड़ें, क्या क्या जोड़ें, रैशनल जोड़ें। कभी भी कोई इरेशनल में प्लस या माइनस करें, जोड़े या घटाएं, क्या, रैशनल नंबर, या किसी भी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़े या घटाए तो आपका जो आंसर आएगा वो प्यारे बच्चों क्या आएगा, इरेशनल। इरेशनल कैसे, इरेशनल, इरेशनल इस प्रकार से, क्योंकि देखिए √2 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मीन्स ये कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, कहीं इसका एंड ही नहीं हो रहा, और इसमें मैं कुछ और जोड़ रहा हूं तो क्या ये खत्म हो जाएगा, जी बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। अब देखिए मैंने क्या बताया है कि इरेशनल में जब रैशनल को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इरेशनल आएगा, लेकिन बच्चों जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूं, जोड़ू या घटाऊं की क्या, एक रैशनल नंबर, अगर मैं रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मान लीजिए इरेशनल में इरेशनल सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ सकता है प्यारे बच्चों, वो रैशनल भी आ सकता है। कैसे, क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर, उसमें मैं √2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 0 जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। ओके, तो इरेशनल की डेफिनेशन हो गई, इरेशनल क्या होता है, कुछ रिमार्क्स मैंने बता दिए। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन चलने से पहले एक थ्योरम आती है, बड़ी प्यारी सी थ्योरम है, और व्हाट इज दैट थ्योरम, वो क्या कहती है, वो थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम भाई प्रूफ में नहीं आने वाली, आपके प्रूफ नहीं करवाएंगे 10th तक में, लेकिन वो थ्योरम कहती क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए थ्योरम क्या कहती है कि P, मान लीजिए कोई A इज पॉजिटिव इंटीजर, कि A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड P इज एनी प्राइम, और P प्यारे बच्चों क्या है, कोई प्राइम नंबर है। तो ये क्या कहना चाहता है कि अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर, मींस अगर प्राइम नंबर किसी A के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो दिस इंप्लाइज, वो इंप्लाई करेगा कि P डिवाइड्स A, कि अगर P किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उसी पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। कैसे, देखिए कोई पॉजिटिव इंटीजर मैं लेके चलता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, क्या ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर 4 ले लिया मैंने, ठीक है ना, या मान लीजिए मैंने ले लिया 2, ठीक है। आप देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है 2, कोई पॉजिटिव नंबर है, इसके स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है भाई, कोई प्राइम नंबर, इसके स्क्वायर को देखिए 2 कोई मैंने क्या ले लिया, यहां पे दिखा देता हूं आपको ना, 4 मान लीजिए, तो 4 के स्क्वायर को कोई पॉजिटिव इंटीजर 16, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, कोई प्राइम नंबर P डिवाइड कर रहा है, P कोई प्राइम नंबर है जो कि क्या है 2। अब देखिए अगर 4 के स्क्वायर को जो कि 16 है उसको 2 कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो क्या उस पॉजिटिव इंटीजर A के स्क्वायर को जब 2 डिवाइड कर रहा है तो क्या A को डिवाइड करेगा, क्या इस 4 को डिवाइड करेगा ये 2, यस 2 डिवाइड्स 4, 2 को डिवाइड करेगा 4, मींस 2 डिवाइड करेगा 4 को, ठीक है ना, 2 डिवाइड्स 4, इसको ऐसे लिखा जाता है गणित के अंदर 2 डिवाइड्स 4, मींस 2 4 को डिवाइड करेगा, ठीक है ना, मींस 4 में 2 का भी भाग जाएगा। तो ये थ्योरम है कि अगर A कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसके स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस A को भी डिवाइड करेगा। ओके, अब देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अब जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। ओके